प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम क्या देख रहे हैं अभी आज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है और हम अभी भी इसके बारे में थोड़ा दोबारा दोहरा लेते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है और ये क्या है कि सेकंड पार्ट है इसका प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दरअसल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। क्या बेसिक रूल होंगे भाई इसमें? हम क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, जब हम कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं तो हम उसमें दरअसल क्या करते हैं, देखो हम करते हैं इसमें इज एम आर का प्रयोग। क्या करते हैं? इज एम आर का प्रयोग, एम और आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज एम और आर का प्रयोग इसमें होगा। और क्या होगा? वर्ब की फॉर्म में हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं और फिर वो क्या बन जाएगा आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार का एक वाक्य। ये तो मैंने सिंपल साधारण रूप में आपको बताया कि ये क्या होता है, क्या सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब इसी टेंस को हम यदि हम बनाएंगे कैसे? प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य बन गया है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होगी ना कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब उसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जब, तो हम उसमें क्या करते हैं? अनमोल बताओ भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम जब कोई वाक्य बना रहे हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस के लिए तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए तो क्या हम क्या लिखेंगे इसमें? आई सिंगुलर के लिए कैसे हो? क्या आएगा? ही, सी, सर किसी पर्सन का नाम और इट, सर किसी का नाम करते हैं। और दूसरा किसी का नाम, मान के जो अनमोल, सारंग, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं? अदर में लिखते हैं। तो अदर के लिए क्या होगा? अदर में क्या जाएगा बेटा? वी, फिर क्या जाएगा? आई हो जाएगा। यू, ठीक है, और आई यू वी दे इनका प्रयोग होता है। लेकिन इसमें हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है कि ही सी इट के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। और दूसरा जब क्या होगा कि अदर सेंटेंस बनाना है तो अदर के लिए हम क्या करते हैं? आई वी यू दे के साथ क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग होगा। इसका होगा इज एम, इज एम आर में से इसमें एक आ जाएगा, इसमें जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब के लिए लेना है। और वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसमें आईएनजी का प्रयोग। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा वो करेंगे। अब दरअसल होता क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम क्या करते हैं? ये भी 3 प्रकार के इसमें वाक्य बनते हैं। तो 3 प्रकार के कौन से वाक्य हैं ये तो समझ में आपको आ गया ना? आयुष समझ में आ गया है? चलो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार के वाक्य हम कौन से बना रहे हैं। तो हमने अभी पहले पॉजिटिव बनाया था जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन बताएगा भाई नेगेटिव सेंटेंस? जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं तो किस प्रकार से होगा? बताओ जरा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे? दिया सर, जैसे कि सरिता डज नॉट सी। इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? डज नॉट का प्रयोग होगा। इसमें किस चीज का प्रयोग होगा? नॉट का। किस चीज का प्रयोग होगा? नॉट। और जब नॉट का प्रयोग होगा तो हम कहाँ पर करेंगे? जो भी हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके जस्ट क्या होगा? क्या के आफ्टर, उसके बाद हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसमें हमारे पास एक शब्द आया था ना, जैसे उसने बोला था कि शी इज वॉचिंग टीवी। तो ये हमारा तो ये क्या है? क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इसमें जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में एक वाक्य बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा एक बन रहा है या फिर अफर्मेटिव जो है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शी इज वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब तो ये हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस के लिए हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे?